एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यहाँ की जिला एवं सेशंस न्यायालय में चल रहे 1,66,963 मामलों का एक ही दिन में निस्तारण कर 47 करोड़ 43 लाख 15,539 रुपये अर्थदंड और प्रतिकर के रूप में जमा कराया गया है। ये सभी मामले राजस्व, बैंकों के अलावा सिविल कोर्ट और विभिन्न विभागों के ही साथ साथ फैमिली कोर्ट के भी हैं, जहां पति पत्नी के चल रहे मुकदमे पर विराम लगने के बाद एक साथ दोनों ने फिर से जीवन की अच्छी शुरुआत की है और जिसका श्रेय राष्ट्रीय लोक अदालत को जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा बताया गया है कि 13 सितंबर को आयोजित हुई इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल कोर्ट की अदालतों द्वारा 27,709 जबकि प्री लिटिगेशन स्तर पर राजस्व विभाग, बैंकों, विभिन्न विभागों के कुल 1,39,244 मामलों का निस्तारण किया गया है, जबकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा 4, वहीं प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्री सत्यदेव गुप्ता द्वारा 44 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। देखिए, लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा है। सरकार का प्रयास ये रहता है कि ऐसे छोटे छोटे मामले जिसमें लोगों को कई बार अलग अलग ऑफिसेज में जाना पड़ता है, तो उनको सबको एक जगह समेकित करके एक ही दिन उन सभी मामलों का एक साथ निस्तारण कर दिया जाए। बहुत सारे छोटे छोटे मामले होते हैं जहाँ कहीं छोटा सा फाइन भरा जाना है या कोई छोटा सा समझौता आपस में होना, उन सभी का निस्तारण एक जगह हो रहा है। इसके लिए सरकार का ये प्रयास बधाई का पात्र है और डीजे मैम की अध्यक्षता में जो ये पूरी लोक अदालत हो रही है, मैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना उन्होंने पेन इसके लिए लिया है और बहुत बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर यहाँ पर मामले निस्तारित होने की संभावना है। आपको डीजे मैम ने बताया, डीएम साहब ने बताया कि ये जो लोक अदालत है उसमें जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं जिसमें तो लंबा टाइम लग जाता है, छोटा सा ही अपराध होता है या छोटा सी उसमें सजा होती है, तो ये एक तरीका है जिसमें जो भी लोग परेशान होते रहते हैं छोटे छोटे मामलों में, उसका निस्तारण एक जगह एक ही समयबद्ध तरीके से हो जाता है। तो यही इनिशिएटिव के साथ जो पुलिस विभाग के भी जो भी छोटे ऑफेंसेस के जितने भी केसेस हैं वो आज टेकअप किए जाते हैं और पुराना रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि बाराबंकी जो लोक अदालत थी वो यूपी में टॉप पे रही। इस बार भी हम लोगों का प्रयास है सभी के सपोर्ट से इस बार भी हम सभी लोगों को न्याय समयबद्ध तरीके से दे सकते और लोगों की जो भी पुरानी जो परेशानियाँ होती हैं तो आप लोग निस्वार्थ भाव से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो कि हमारी कचहरी में सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलों में किया गया है और इसका उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने मुकदमों को सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करवा के जाएँ। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोर्ट फीस माफ़ हो जाती है और इस जो लोक अदालत में आदेश होता है उसके खिलाफ कोई भी अपील अपील नहीं की जा सकती है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण कराएं और लोग हंसी खुशी अपने घर को जा सके, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और इसमें मैं डीएम साहब का और एसपी साहब का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि रेवेन्यू से भी डिस्पोजल होते हैं और बैंक के डिस्पोजल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, समनीय अपराध, सभी तरह के अपराधों का निस्तारण किया जाता है। और एसपी साहब का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने तामीला करवा के और लोगों को यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है और हम ये बस यही हमारी कोशिश रहेगी कि आज का लोक अदालत सफल रहे। सितंबर की लोक अदालत में हमारे बैंक ऑफ इंडिया के 23,000 से ज़्यादा मामले हमने चिन्हित किए हैं और सभी को नोटिस भेजा गया है। हमें उम्मीद है कि इसमें से कम 1,000 तो लोग अपना लोन सेटल करेंगे बैंक के साथ। पिछली बार भी हमने जो है 6.5 करोड़ के आसपास का एनपीए रिडक्शन किया था पिछली लोक अदालत में। हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम उससे ज़्यादा ही करेंगे। चूँकि ये राष्ट्रीय लोक अदालत है तो सामान्य बीपी के
शुगर के पेशेंट आ रहे हैं और कुछ 1-2 कीड़े के पेशेंट आए, तो उनको समुचित दवाएं जो हैं वो दी गई और योग अभ्यास और नियमित व्यायाम के लिए निर्देशित किया गया है। रेनी सीजन चल रहा है तो वायरल काफी फैला हुआ है, तो वायरल के भी काफी पेशेंट यहाँ पे अभी देखे गए हैं। जो है अभी तक वायरल फीवर के 25 केस के आसपास नोटेड हो चुके हैं। सामान्य स्वास्थ्य चेकअप के लिए और बाकी सामान्य स्वास्थ्य चल रहा है। जी, मैं डॉक्टर सुनीता बड़ा गांव में CSC पे पोस्टिंग हूँ और यहाँ पे अभी बीपी के, शुगर के, ऐसे नॉर्मल मरीज आ रहे हैं, कॉमन कोल्ड के इसी टाइप के ही आ रहे हैं। अभी ऐसा तो कुछ नहीं आया है कि जैसे लेडीज वगैरह कोई पेशेंट नहीं आया, बस कॉमन कोल्ड है, शुगर के, बीपी के हैं, बस इतने ही आ रहे हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पे बीपी और शुगर वही मरीज मोस्टली मिल रहे हैं, बाकी समय तो वायरल फीवर और मोस्ट ऑफ तो ज़्यादातर तो डायबिटीज़ हैं। हम लोग RBS लगातार कर ही रहे हैं, तो आप भी देख रहे होंगे तब से। तो यही सब है नॉर्मली, कफ कोल्ड, वायरल फीवर, जनरली ओल्ड एज पेशेंट ज़्यादा हैं। अच्छे तो यहाँ कम ही मिलते हैं कोर्ट परिसर में, तो वहीं 50-45 रेंज के आदमी ही मिल रहे हैं। ये सब यहीं बीपी शुगर मोस्टली यहीं लोग मिल रहे हैं। दवाई मेडिसिन जो भी अपना जिनको ज़रूरत है, कुछ लोगों की पुरानी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, तो उसी बेसिस के आधार पर जिनको रिक्वायरमेंट होती है तो दवाएँ दी जाती हैं, नहीं तो जो अपना जिनके पास चल रही हैं। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर अविनाश पटेल, मैं RBSK से हूँ, बड़ा गांव CSC बड़ा गांव। हम दोनों साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहते हैं कि सर कि अब हम लोग अपने पारिवारिक में जो भी संबंध है सब अपने ठीक ठाक रखेंगे और हमेशा की तरह दाम्पत्य की तरह पूरा सहयोग करेंगे एक दूसरे का। कितने दिन मामला चला? मंथली 1 साल। आपका नाम क्या है? अजित कुमार पांडे। सोनाली। चला है। ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक। सही से पूरा परिवार? हाँ। देश बताइए कि जो राष्ट्रीय लोक अदालत है यहाँ पे फैसला हो गया, तो परिवार ठीक ठाक है? कितने दिन मामला यहाँ चला? कम से कम 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। छोटी-छोटी बातों को नहीं, छोटी-छोटी। तो संदेशा है आपको? सही है, हम लोग यहाँ भी दोनों लोग साथ में रह रहे हैं। 1 साल चला। तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी आई होगी परिवार में? हाँ, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो क्या संदेशा है, मैसेज क्या है लोगों को? करना जो है बंद कर देंगे, वो दोनों लोग अपने साथ में रहेंगे। अब ये सब बंद करना, साथ में रहने में ही भलाई। सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हमारे प्रधान न्यायाधीश माननीय पारिवारिक न्यायालय में करीब 65-66 मामले निस्तारित हुए, जिसमें लगभग 7 जोड़े साथ गए हैं। और मैं यहाँ जो है लगभग 5 वर्षों से जिला शासकीय परामर्शी शासकीय व्यवस्था के दायित्व का निर्वहन करता चला रहा हूँ। और ये कुछ वाद ऐसे रहे जो 5-6 साल से चल रहे थे, उसमें जरिए संधा बुझा करके हमारे माननीय प्रधान न्यायाधीश के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में ये जो है पूरी तरह से जो है हमारे यहाँ सफल हुए। इतनी अच्छी प्रक्रिया बना दिया है सरकार ने, न्याय विभाग ने, इसमें गरीब मजदूर किसान जो भी मतलब इस तरह के लोग होते हैं उनको न्याय मिलता है। और न्याय इस तरह से नहीं मिलता है, मतलब जो महीनों से सालों से दौड़ रहे होते हैं उनको यहाँ करके एक फिक्स न्याय मिल जाता है। खासकर जो बैंकिंग के लोन होते हैं बैंकों के, उनमें बहुत अच्छी प्रक्रिया इनकी है। उसमें ये मतलब एक फिक्स करके एक अमाउंट जो भी होता है उसको फिक्स करके उसके बाद में सारा ब्याज उसमें माफ करके एक सेटलमेंट करके एक अमाउंट बना देते हैं, उसमें लगभग आधे से भी कम हो जाता है। तो ये तो बैंक के लिए तो बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। बैंक के लिए हो गई, बिजली विभाग के लिए हो गई, जो लोगों का लगा होता है उसमें, और दूसरे जो ये ARTO के जो चालान होते हैं, गाड़ियों के जो चालान होते हैं, उनमें सबके लिए बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। और ये काफी अच्छा लोड कम कर देते हैं कोर्टों के ऊपर में, जो राष्ट्रीय लोक अदालत। गरीब जो मजलूम लोग हैं उनके मतलब उनके फेवर में
काफ़ी फैसले हो जाते हैं, और जो जिनका जितना बैंकों में कर्जा होता है वो भी आधे से ज़्यादा माफ़ हो जाता है। तो कम से कम उनको देखें। और पारिवारिक न्यायालय का यह दायित्व है कि वो दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए उनको एक साथ रखने के लिए प्रयास करें। एक साथ प्रयास रखने का प्राथमिक दायित्व है, विलगाव सेकेंडरी दायित्व है। तो पारिवारिक न्यायालय के अधिकारी सबसे पहले काम ये करते हैं कि जो दंपत्ति हैं उनको एक साथ रहने के लिए प्रेरित करते हैं, और उनको एक साथ रहने के लिए पूरा प्रयास करके जब नहीं हो पाता तभी करते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, परिवार सुखी रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। लोक अदालत जो है का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो जनता के बीच में उसका संदेश जाए कि अदालत के अलावा भी और तरीके हैं, उन तरीकों पर इसमें होती है लोग आपस में विचार विमर्श करके मामले। जैसे अभी हम लोगों ने जिला जज मैडम के साथ जो है पूरे परिसर का भ्रमण किया, तो लोनिंग के मामले स्पेशली यहाँ पर अभी जो पारिवारिक जोड़े जा रहे हैं, लोन के मामले में बहुत लोगों ने मिला, और बैंक वाले यहाँ पर इतने छूट दे रहे हैं कि आप लगभग 40-45% तक छूट दे करके लोगों के कर्ज जो है अदायगी हो जा रही, अपना चैन से घर पर बैठे। नहीं तो कल जाएगा कि ये नोटिस गई, वो नोटिस गई, खाना हराम है। तो यहाँ पर बड़े आसानी से हो जाता है। इसलिए लोक अदालत इसी उद्देश्य से कराई गई है, और राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये सब किया गया है कि 3-3 महीने पर लगे और पब्लिक के जो डिस्प्यूट हो जल्दी से जल्दी उनका निराकरण। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो लोक अदालत यहाँ लगती है ज़िला न्यायालय में। उसमें अधिक से अधिक मुकदमे सुलह के आधार पर निस्तारित होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, परिवार न्यायालय से बहुत सारे जोड़े एक साथ जा रहे हैं जिनका मैटर डिस्प्यूट जो था वो चल रहा था न्यायालय में, लेकिन सब आपस में सुलह होके वो लोग सब एक साथ जा रहे हैं। इसी तरह और भी दीवानी व आपराधिक मामले भी, जो छोटे आपराधिक मामले होते हैं, वो भी निस्तारित होते हैं। तो इससे एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी जाता है समाज में कि अधिक से अधिक लोग सुलह के आधार पे मुकदमे निस्तारित करते हैं, कम से कम अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल ये है। जो लोक अदालत हमारे यहाँ संचालित होती है, ये लोक अदालत नालसा यानी माननीय उच्चतम न्यायालय से पूरे देश में प्रसारित की जाती है, और इसके लिए पहले से प्रचार प्रसार करते हैं। साल में कुल 4 बार लोक अदालतें इस तरह की हम आयोजित करते हैं, लगभग 3-3 महीने के अंतराल। इस बीच में लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि लोक अदालत आपके लिए किस तरीके से प्रभावकारी माध्यम है कि आप यहाँ अपने मामले सुलझा सकते हैं। इसमें कुल 3 तरह के मामले अलग अलग आप देख सकते हैं। एक वो मामले जो प्रशासन से संबंधित होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित होते हैं। छोटे छोटे मामले रेवेन्यू के स्तर पे जो लंबित रहते हैं, उन मामलों को वहाँ से निस्तारित कराते हैं। इसके अलावा जो हमारे कोर्ट में लंबित मामले हैं, उन मामलों को ये देख कर के सुलह समझौते की गुंजाइश अगर है और कानून परमिट करता है कि उसमें सुलह के आधार पर, समझौते के आधार पर निर्णय दिया जा सकता है, तो उन मामलों में लोगों को बार बार, अच्छा ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। मैं आपको बताऊं कि कोर्ट में हमारे अधिकारी इसके लिए प्रयास करते हैं कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच जाएं, क्योंकि इसमें एनमिटी खत्म हो जाती है। जो एनमिटी फैसला आने में, फिर उसकी अपील होने में, और उसके बाद एक एनमिटी बची रहती है, वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो सिविल के मामले हैं, उसको अगर लोक अदालत में आप तय कराते हैं तो उसमें आपकी कोर्ट फीस वापस करने का प्रोविजन है। अगर आप उसकी डिमांड करेंगे तो आपकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। और इसके अलावा सबसे बड़ा सेक्टर एक जो बैंक का है, जिन्होंने लोन दिया हुआ है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते जाते हैं, जो नहीं मिल पाते हैं लोन वापस, उनको भी हम नोटिस भेजते हैं और बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी छूट देते हैं लोग। आज आप लोग साथ में थे, आपने देखा होगा कि कई मामलों में मूलधन के 50% लोक अदालत की प्रक्रिया न्यायालय की प्रक्रिया से थोड़ी सी भिन्न है। इसको कहते हैं न्याय चला निर्धन से मिलने। और यहाँ पर अदालत में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जबकि लोक अदालत में हम प्रक्रिया में और कुछ रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा सा रिलैक्शन, जो रूल्स रेगुलेशन में परमिसिबल होता है उसमें थोड़ा रिलैक्स करके
हम लोगों को न्याय देते हैं और इस न्याय पाके वो हंसी खुशी अपने घर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई अपील संभव नहीं है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। आज भी आपने देखा कि बहुत सारे बैंक आए हुए हैं जिन्होंने लोन के अमाउंट को 25% तक कम करके और लोगों को न्याय दिया। जो गरीब लोग आए थे, जो लोन नहीं दे पा रहे थे, उनको बहुत सारी छूट देके उनको न्याय दिलाया, जिससे कि वो खुशी खुशी अपने घर गए, जो उनका घर बिकने से बच गया। इसमें हर तरह के जैसे मोटर दुर्घटना के सभी दीवानी चकबंदी, बैंक लोन, उपभोक्ता अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, वैवाहिक पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार, राजस्व, आर्बिट्रेशन, बिजली पानी, चेक बाउंस, सेवा, छोटे मोटे मुकदमे, मोटर वाहन की चालानी, मजदूरी संबंधी प्री लिटिगेशन और लड़ाई झगड़े के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं और प्री लिटिगेशन स्तर के वैवाहिक मामलों का निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत को सफल बनाने की पूरी हमारी जो टीम ने कार्य किया है, मैं उन पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि पीछे विगत 2 महीनों से पूरा लग के और मेहनत करके आज की लोक अदालत को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है। इसमें हमारे डीएलएससी सेक्रेटरी साहब हैं, नोडल साहब हैं, पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज साहब, प्रिंसिपल जज एमएसीपी, इन सब लोगों ने बहुत प्रयास किया है और लगभग 2 महीने से इन लोगों ने प्रयास किया है, तो ये लोक अदालत बहुत सफल होगी। आगामी लोक अदालत में हमारी प्रक्रिया रहेगी, हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मन तामीला करके यहाँ पे कचहरी बुलाएं, लोक अदालत का प्रचार प्रसार करें, जिसमें हमें आपके माध्यम की भी आवश्यकता होगी। हम चाहेंगे कि हमारे मीडिया भी हम लोगों का सहयोग करे लोक अदालत के प्रचार प्रसार में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लोक अदालत का लाभ उठा सकें।